नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो जैसे आपने देखा था, हमने पहले पढ़ा था ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जो ग्राफ प्लॉट होता है, आज उसको पढ़ेंगे। थोड़ा और रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो जैसे आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ। पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम जानते हैं क्या होता है, V और I का रेशियो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। तो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, R। ठीक है, R हमारे क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस अब देखो क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। यह एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अब इसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, अब देखिए वायर में से चार्ज फ्लो होगा, तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, उसको क्या करता है, ये उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसमें थोड़ा सा रुकावट उत्पन्न करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो V यहाँ से भी क्या निकाल सकते हैं, V इजिकल टू आई आर। आर हमारा रेजिस्टेंस है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। इसका सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हमने और आई के बीच अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा आएगा, वो ग्राफ आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी और आई के बीच जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, और आर देखो, जो ये आर है ये क्या है, ये कांस्टेंट है फॉर गिवन मेटालिक वायर। अब जो जैसे हम गिवन मेटालिक वायर लेंगे उसका कांस्टेंट क्या होगा, आर होगा एक। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दिया होना चाहिए उस मेटालिक वायर का। ठीक है, मैंने आपको बताया था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। उसमें से जो चार्ज फ्लो रहा है उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करना। तो ये हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो जैसा हमने देखा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, तो देखिए इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। क्या कहता है, ये देखिए कहता है 1 ओम। 1 ओम किसके इक्वल है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं हम। ये कहता है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट, उसमें जो करंट फ्लो रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर 1 ओम। अगर वोल्टेज भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर 1 वोल्ट है और करंट भी अगर 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम ही तो होगा। तो ये है 1 ओम की डेफिनेशन। तो आगे हम और चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।